नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रेंडिंग में आपके साथ काजल सैनी। कहा जाता है कि हजारों कदमों की दूरी तय करने के लिए शुरुआत एक कदम से करनी होती है। ऐसी ही एक शख्सियत है शुभम राजीव, जिन्होंने हजारों कदमों की दूरी तय की है और वह पहुंचे हैं यूनाइटेड किंगडम में, जहां पर वह ग्लोबल कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ भारत का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, जबकि 3500 लोगों को वो संबोधित भी करेंगे, जो कि भारत के लिए एक गौरव की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा गौरवशाली है वह परिवार, जिस परिवार के बीच में उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने वह खेले कूदे और बड़े हुए। तो आज उनके आवास पर हम आ पहुँचे हैं, तो चलिए जानते हैं उनकी यहाँ तक के सफ़र के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी कहानी के बारे में। तो चलिए उनके परिवार के जो उनके पिताजी हैं उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ट्रेंडिंग चैनल में। सर सबसे पहले मैं उनके बारे में, शुभम जी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। जिस समय उनकी एजुकेशन शुरू हुई, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही और उन्हें नगर पालिका के चुंगी वाले स्कूल में दाखिला दिलाया गया। फिर अंबिका प्रसाद, चूँकि वहाँ 1 रुपया 2 रुपये फीस थी, उसमें एडमिशन हुआ। उन्होंने हाई स्कूल इंटर अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज से किया, सिर्फ इसलिए वहाँ फीस सबसे कम थी। लेकिन उसकी मेहनत, उसका लक्ष्य और उसका एकाग्रता ने उसे चरमता तक पहुंचाया। 77% नंबर लेकर वो पास होता रहा, लगातार आगे बढ़ा। इसके बाद फिर उसे हमने TMU में BCA में एडमिशन कराया, जहां फीस देने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे तो नहीं थे, लेकिन परिवार के लोगों से पैसे लेकर फीस जमा कराई उसको। BCA उसने किया। उसके बाद जब स्टार्टिंग की जो वो शिक्षा लेते थे, उस समय उनकी पढ़ाई में किस तरह की रुचि रहती थी? CPM मैथमेटिक्स, गणित को विशेष ध्यान देता था वो। गणित और मैथ को, फिजिक्स को बहुत पढ़ता था वो, और उसी के दम पर वो BCA क्लियर किया उसने। उसी के दम पर उन्हें MCA गया। MCA में भी बहुत अच्छे टॉपर्स के में शामिल रहा। TMU में से उन्हें पास किया। और इसके बाद उसके बाद उसने एक तरह से सेल्फ डिपेंड होने का निर्णय लिया। मैंने उससे बहुत कहा आगे का कोर्स और कर लो, लेकिन वो समझ गया कि स्थिति ऐसी नहीं है। उसके बाद उसने गाज़ियाबाद की नोएडा की ब्राइडवे कंपनी में ज्वाइन किया, बहुत कम पैसों पर। जल्दी दूसरी कंपनी ने उसे ऑफ़र दिया, वहाँ चला गया और आज भोपाल कॉरपोरेशन में है। जब कोरोना काल में उसे दिल्ली में उससे हटके बंडरमैन से हटके दूसरी कंपनी में जाना था, लेकिन अचानक उस समय कंपनियाँ बंद हुई, तो इसकी भी कंपनी बंद हो गई। फिर इसने जो अमितास में ज्वाइन किया। अमितास बहुत बढ़िया एजुकेशनल सेक्टर की कंपनी है। इसके अलावा क्या अदर एक्टिविटीज़ थी? उसकी एक्टिविटीज केवल इसके अलावा वो चाहता पतंग उड़ाना, उसका शौक था। पतंग का शौक था, पतंग का आदमी से शौक है, और लेकिन उस समय उसके उनके शौक पूरे नहीं कर पाते थे। आज की स्थिति है, आज चूँकि सक्षम है, तो जैसे अभी गया है तो दिवाली से एक दिन पहले आएगा, तो पहले ही पटाखे ला के रख लिया। बहुत शौक रहता है, लेकिन धीरे धीरे बस 2-4 साल हो गए, पूरे हो गए हैं, अब आगे बढ़। अच्छा, अगर जैसे मैं पूछना चाहूँगी इसके अलावा और क्या करना चाहते थे वो, या क्या उन्होंने क्या अलग? उसके अलावा उसने कंप्यूटर का कोई और बहुत अच्छा कोर्स बताया था, जिसकी फीस 3 से 4 लाख रुपये करीब थी। तो मैंने उससे कहा तो कर लो, और वो दिल्ली में कनाट प्लेस में उसका इंस्टीट्यूट था। तो उसने मेरे से कहा कि मैं करूँगा, लेकिन जब उसने देखा कि पापा को इसके लिए भी फिर लोन ही लेना है, 2 लोन हम लोग पहले ले चुके हैं, तो अपने आप ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया। बोला नहीं, अब मैं जो नसीब में होगा मेरे वो आगे बढ़ेगा और वो आगे। सर थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहूँगी। मैंने सुना था कि आप पत्रकार हैं और 35 सालों से जो है पत्रकारिता में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो क्या कुछ आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, शुरू में हम इमरजेंसी के दौर में निकले। 13 साल की हमारी उम्र थी उस समय जब इमरजेंसी लगी थी, 25 जून 1975 को। उससे पहले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में पटना में मर्दवास से जाने वाले हम सबसे कम, मतलब वहाँ पहुँचने वाले 13 साल की उम्र में सबसे कम बच्चे थे। इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में 2-3 बार पकड़े भी गए, लेकिन उसके बाद चूँकि बच्चे थे तो जब मजिस्ट्रेट डांट के भगा दिया करता था हमें। आगे चले सन 80 में, जब राजनीति देसाई ने 77 में ये कहा कि आप लोग हमारे जितने लड़कों ने काम कराया, उन्हें किसी को टिकट दे दी जाए, किसी को पद दे दिया जाए, जो नौकरी लेना चाहे नौकरी ले ली जाए। तो हम टिकट के लायक थे ना नौकरी के लायक। 16 साल हमारी उम्र थी, तो हमें जनता पार्टी युवा मोर्चे में पद दे दिया गया प्रांतीय स्तर पर। सन 80 तक जब हम वहाँ पहुँचे तो भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, लेकिन हमारे साथ हमें जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राममनोहर लोहिया का लिटरेचर मिला पढ़ने को, जिसने ईमानदारी का भूत सिर पर सवार करा दिया। आज मैं गर्वित हूँ इस बात को लेकर। 35, 36, 37 साल की पत्रकारिता कर दी। कम से कम आप सब लोग इतने मौजूद हैं
कोई ये नहीं कह सकता कहीं मैंने कहीं कुछ मेरे ऊपर कोई उंगली उठी हो। मैं परिवार में सर और कौन कौन है? मेरे परिवार मेरे भाई चीफ इंजीनियर जल निगम से रिटायर्ड हुए, दूसरे भाई एजीएम थे एनटीपीसी में, वो भी रहे, और मेरी एक बहन संबल में प्रिंसिपल रही आर्य समाज में, एक यहीं पर लक्ष्मी नारायण इंटर कॉलेज में टीचर रही, बहनों ही हैं दोनों, सब लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और फैमिली का सहयोग मिलता रहा। फैमिली का पूरा सहयोग मिला। अच्छा, परिवार का कोई और ऐसा बच्चा जिन्होंने इतने बड़े स्तर पे जाकर जो है देश का अपने आपका परिवार का मेरे सबसे बड़े वाले भाई का बेटा है रानू विवेक हरी उसका नाम है। उसने इन्फोसिस के माध्यम से वाइट हाउस अमेरिका में जो सिक्योरिटी था उसका कंट्रोल किया था और वो उसमें भी आगे रहा और कई इन्फोसिस में आज है। IBM में उनके दामाद हैं, वो बिजनेस डायरेक्टर हैं। तो फैमिली के सभी लोग अच्छे हैं। हाँ, हमारी रिंकू है बड़े दादा की लड़की, उसने रिमोट बनाया है जो चांद पर चल रहा है इस समय। लेकिन हमें ये था कि हम शायद हमारे बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। हमारे पापा हमें सबसे काबिल बच्चा मानते थे, तो कलेक्टेड में एक बार आपको उनको ही उम्मीद नहीं थी अपने बच्चे से कि आपका बच्चा जो है इतना मतलब दूर जा करके अपना देश का आपके साथ साथ देश का प्रतिनिधित्व करेगा और आप देश का नाम रोशन करेगा? वो अब ये देखिए, जब आदमी मेहनत करते करते संघर्ष करते करते थक जाता है, अगर हमने ईमानदारी से पत्रकारिता की तो हमें क्या पत्रकार हमारी टीम ने अखबारों रोल पे भी नहीं लिया, तो ये सारी परिस्थितियाँ बनी रही, तो अब हम कैसे कर पाते थे? ये उम्मीद से परे बात हो गई ना कि सपना भी नहीं देख सकते थे। तो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, गर्वित, बहुत ज़्यादा खुश, इतना खुशी महसूस कर रहे हैं। जब उसकी ट्रेन जा रही थी, जब तक आखिरी क्षण तक आखिरी कण दिखाई हम देखते रहे और आंसू आंखों से आंसू। ये तो अभी महानगर के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से और एकाग्रता से पढ़ाई करें, लक्ष्य साध के पढ़ाई करें, सफलता स्वयं कदम चुनेगी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल जो आप कभी नहीं भूल सकते अपनी लाइफ में, आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? ऐसे तो हम बीमार बहुत रहे, कई बार बीमारियों में भी रहे, हमने पत्रकारिता में कई वो दिल्ली बिजनौर टाइम्स में रहे, उसमें रहे, बाबू सिंह चौहान के साथ जी काम करा हमने, तो महावीर शर्मा जी के साथ काम करना, नारायण गोयल जी रहे संपादकों के साथ काम करा, बहुत सारी घटनाएँ ऐसी रहीं, कई जगह में अपमानित होना पड़ा। अगर हम थोड़ा सी डगमगा जाते, नीरज कांत राही और के संपादक गए तो उन्होंने हमसे कहा अगर तुम जरा स्वामी अपने आप को बदल लेते तो तुम भी कहीं के संपादक बन जाते। तो हमने कहा आपने हमें सानिध्य दिया ही ऐसा ईमानदारी का बात पढ़ा मान कैसे। तो वो सब बहुत सारी ऐसी घटनाएँ आज लोगों से सुनेंगे भी नहीं। मैंने 2-1 लोगों को ऐसे भी थे जो पत्रकारिता भाई, उनसे मैंने कहा कि अगर आपको भ्रष्टाचारी वाले रास्ते चलना है, निश्चित रूप से पत्रकार बन जाओ, खूब आगे बढ़ोगे, और नहीं चल सकते हो तो फ़ौरन हट जाओ, क्योंकि ईमानदारी में कोई रास्ता पत्रकारिता में कुछ नहीं है। उनमें से एक आदमी आज चक्कर में मिलकर बहुत बड़ा साइबर कैफ़े चला रहा है, 15-20 कंप्यूटर है, और बहुत सम्मान करता है कि भैया आपने। तो चलिए अब बात करते हैं शुभम जी की माता जी से। मैम, क्या कहना चाहोगे अपने बेटे के लिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चा बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देंगे अपनी मेहनत से, लगन से बहुत अच्छे पढ़ाई करें और लक्ष्य के बहुत अच्छे आगे बढ़ें। अच्छा, और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पेरेंट्स के लिए सपोर्ट करते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे सपोर्ट बच्चों को सपोर्ट करें जो जिससे कि बच्चे आगे बढ़ें। उनके मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करें बच्चों को। तो जैसे कि आपने देखा, हमने शुभम जी के माता पिता से बात करनी है। इतने संघर्षों के बाद शुभम जी जो है वो विदेश गए हैं और खासकर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इतने संघर्ष उन्होंने देखे, इतनी कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया, और बहुत ही मध्यम परिवार से वो बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल करी है, तो बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं उनको, महानगर से भी और देश की जनता से भी। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर। मेरे साथ कैमरामैन इंद्रपाल पासी, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।